मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मरागश बिजाना माशमारा वशत कनी अंचुके वस्तंगे रोचा सिंध असम्बलिया सिंध तकसीम व कराची अलहदगी खिलाफा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह या करारदाद पेश कुतगा व करारदाद के हस्ते कसरत राया वो मंजूर कनक बुतगा व दोमी निमगा MQM पाकिस्तान आई करारदाद मुखालफत कुतगा तो सिंध असम्बलिया वस्तंगे रोचा स्पीकर अवैस कादिर शाह सरू किया दीवाना सिंध असम्बली बाज़ें बाज़कानी निमगा के हस्ते एक करारदाद कसरत राया मंजूर PTI तहरीक इंसाफ अरकान के हस्ता हम एक करारदाद हिमायत कुतगा तो बुनियादी तौर वस्तनी बाज़ें मदम गंदगाएँ के मुल्क नोके सूबहानी जोड़कन के अवाला बाज़ें गप दिमा पे इलाका गोशकमी बुद्धा के 27वीं तरमीम के हस्ते आनंद गेशें सूबा जोड़कन चुके 27वीं तरमीम पास बोई तो कच्छी शेख नेस्ता दो भी निमगा दिन तराम चीज़ें तरमीम के हस्ता आन यारा गो नोके सूबहानी गब्बू वगाएँ भले वस्तगें चीज़ें रोचा पेसर गवर्नर हाउस यक दीवानी बुतगा तो MQM पाकिस्तान सीनियर अरकान के हस्ता हाँ बाहर जोड़तगा तो अभी दीवाना चीज़ी गप मीडिया अतका के कराचिया एक अलग जताई सूबाई जोड़ करने कोशा तो अमी तनाजुरा सिंध असम्बलिया वज़ीर आला सिंध निमगाई करारदाद पेश कनक बुतगा करारदाद के हस्ते कसरत राया वो मंजूर कनक बुतगा तो करारदाद पेश करने का पद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाहवती स्पीचा चीज़ी गप को तगा गप्पा दिलगोश करने में होती मराक्षा दी माबरे। कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, उससे इनहराफ करेंगे और इस रेजोल्यूशन की तायीद करेंगे। सो ये पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार, और इस असेंबली ने 2014 में एक रेजोल्यूशन पास की थी इसी लाइंस पे, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी। वो रेजोल्यूशन थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अभी भी हैं, तालके हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कोई और सिंध की तोड़ फोड़ का जो सोच रहे हैं वो गलत बयानी है और ना सोचे। और सबसे बढ़कर जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आईन नहीं था, पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आईन होता तो वो फैसला भी ना होता, और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफी थी। अगर 1973 के आईन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दे कि जी 73 के आईन को नहीं मानते, अगर 1973 का आईन होता तो 1948 में वो चीज नहीं होती जो हुई थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो इस असेंबली के 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है। और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूं कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, और मैं तो यही चाहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख ले, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, जो ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको कि मैं कराची को कोई कह रहा हूं कि जी तवज्जो नहीं दिया, कि कराची के ऊपर वो अलग से बात कर सकते हैं कि जी क्या होना चाहिए कराची के अंदर और मजीद सहूलियात देनी चाहिए, उसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बात सिर्फ यही कर रहा हूं कि अगर आप इस करारदाद
की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। बड़ादार चारुका अंचुके शुमा सैयद मुराद अली शाह साहब एक दिलगोश को तो ये गुशक हमेशा कि पाकिस्तान सूबे सिंधा जोड़ को था पाकिस्तान मोहब्बत कनो की अमुक मरदम के हस्ते करारदाद ताइदा का तो ये करारदाद मुखालिफत कनगा अमीस मसरपत दें के आ सिंध दे प्रूशगे गप्पा कना तो बाज़ें जगह चुके पिसरा को के दीवाने का बुत्ता गोरनराव से तो एक गुशक हमेशा हमें बुत्ता के बाज़ें जगह इजलास बुतगा तो उधर सिंध प्रोशक का बुत्ता कराची अलग करने का बुत्ता माशिया इसे पुरजोर मजम्मता करने तो ये हम गोश्ता के मनी करारदाद मकसद के हस्ते एक शख्स ये पार्टी नाम नहीं पाकिस्तान करारदाद अमी सिंध असम्बलिया जुड़ पेश बुत्ता पाकिस्तान जुड़बोगा पेसर और पद हम करारदाद पास बुतगा तो ये हम गोश्ता के सिंध असम्बलिया पेश करते करारदाद सिंध महाज इंतज़ामी इकाई मुल्क दुनिया कदीम तरीन ज़िंदगी तेज़ीबानी तो क्या चुका ये मुंजे दड़ो हुए के बाजी मिसाल दातगा तो चर्चे पद अपोजिशन लीडर MQ में रहनुमा अली खुर्शीदी साहब का पंद्रगुश करने पद मौत मरागशा दिमावरे कंडेम एंड रिजेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। खुद बोल रहे हैं मैं बता रहा हूं सीएम साहब ये कोई दूसरी तीसरी करारदाद है इसी तरह पास हुई है और ठीक बोल रहे हैं कि हमने साथ दिया था। हमें मजाक लगाया भाई क्या? उठते हो अचानक आ जाते हो बोलते ये अली करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध से मोहब्बत देखिए सिंध कराची एक है ना ऐसे ही है ना प्रोविंशियल कैपिटल है हम सब बोलते हैं मैं भी बोलता हूं। तुमने कराची को तोड़ा है, तुमने जिला गरबी को तोड़ के किमाड़ी निकाला, तुमने इसलिए सिंध तोड़ा। मेरी क्वेश्चन ये कहती है तुम ऑलरेडी सिंध को तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा। मैं साबित कर रहा हूं तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पे तोड़ा है। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई तुमने मलिर तोड़ के कोरंगी निकाला, ये सिंध की तोड़ने वाले काम नहीं था, सिंध को नहीं तोड़ा गया। जब कराची टूटा है तो सिंध टूटा है ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो, तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? कैसे भरोसा करूं? मसला ये नहीं है ना, ये 3 पेज की करारदाद है। मसला है कहीं पेट का दर्द। मैं बता रहा हूं ये है मसला। मसला कहीं और है, ये दर्द कहीं और का उठ रहा है। उनको एक ओहदा ये बैठे हुए माशाल्लाह से 18 साल का इख्तिदार लेके डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका 25,000 अरब रुपए की कंजम्पशन है सूबा सिंध के ऊपर, बयानिया 0/0 निल सन्नाटा। एक तरफ आपके पास IT डिपार्टमेंट है जिसका होगा कोई ना कोई बजट, मुझे नहीं पता। एक तरफ गवर्नर का IT इनिशिएटिव है जिसमें 50,000 बच्चा पढ़ रहा है तो बुरा तो लगेगा कि बिना पैसे के गवर्नर साहब जो है वो ये वाला काम कर रहे हैं और आपका हुकूमत इख्तिदार डिपार्टमेंट होने के बाद काम नहीं हो रहा। दर्द समझ में आ रहा है, दर्द समझ में आ रहा है। मैंने तो कल भी सीनियर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला काम ना करें। बड़ादार चारुका चुके अली खुर्शीदी शुमा गप दिलगोश को ना सिंध असम्बली अपोजिशन लीडर तो गुशक हमेशा के करारदादा गुशक बुत्ता के बाद साजिश मुजम्मता करने तो गुशक हमेशा के कुजाम साजिश कराची सिंध कैपिटल हैं और पीपल्स पार्टी कराची पेसरा प्रोचता मल्लीर राची डिस्ट्रिक्ट जो असते कोरंगी जोड़ कोता हमें वड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्टाचा केमाड़ी का शता को अलग डिस्ट्रिक्ट कोता अजदा सारा शुमा जस्ते इक़्तिदारा इश्तम आयम गोशक कि मसला ही नहीं परचे के हुकूमत सिंध के हस्ते कारखानगा नहीं उदोम निमगा गवर्नर सिंध के हस्ते आई IT प्रोग्राम 50,000 चुक मुस्तफ़ीद वानगा तो दर्द नुमर समझा पैदा के आचे कनक लूटी तो गवर्नर हाउस कराची मुस्तकबिल का बुता तो उदा सिंधी ऑफिसर उर्दू स्पीकिंग ऑफिसर के हस्ते मौजूद बुतगा तो कराची तबाह एक जमाती के हस्ते कराची तबाही निमगा बरगा तो खुर्शीदी साहब शमक अब्दुलगोश को भले बुनियादी तौर कराची तारीखी हैसियत चाहिए चूँकि अवली रंदा एक सिंध असम्बली रुकन या अकायक के हस्ते तारीखी अकायक वती स्पीच दौरान पेश को तो आइया एम गुश्ता के अगर कराची तारीखी हैसियत चारक भी तो कराची कदी सिंध हिस्सा नबूता तो बुनियादी तौर MQ में रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद दिलावरा अच्छी गुश्ता ही गप्पा दिलगोश करें।
जाम छोरो साहब ने तारीख बयान कर दी सिंध की बहुत पुरानी तारीख है, 5000 साल पुरानी तारीख है, लेकिन ये तारीख कराची की तारीख नहीं है। कराची जो है 5000 साल से आबाद नहीं था। कराची 17वीं सदी में आबाद हुआ है, जो एक बिलोच मच्छरों की छोटी, और यहाँ पर 1822 से लेके 1839 तक खान ऑफ कल्लात की हुकूमत थी, अमलदारी थी खान ऑफ कल्लात की। और वहाँ उनको फिर उसके बाद जाम साहब लजबेला को तावान की सूरत में कराची अदा किया गया। और जब अंग्रेज़ों ने कराची पे 1839 में कब्जा किया तो उन्होंने जाम साहब लजबेला से कराची को हासिल किया था, ना कि कोई सिंध से हासिल किया था। सिंध ना कभी, कराची ना कभी तालपुरों के ज़ेर असर था, ना कभी और जो सिंध के लोग थे उनके ज़ेर असर था। तो कराची हमेशा से, कराची सिंध जो है ठट्टा तक महदूद था, और सिंध और कराची बलूचिस्तान से रिलेटेड था। तो यही सूरत हाल है। जब 1839 में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया कराची पर, तो उस वक्त कराची की आबादी सिर्फ 10,000 थी। मड़दार चारुका मोहम्मद दिलावर के या रुकन सूबाई असम्बली है तालुक MQM आई, तो आइया जो असल तारीख ही आई बाबत गप को था, तो आइया हमें गुश्ता के 18वीं सदिया कराची के हस्ती बलोच माई गिरान ये कसानी बस्ती बुता, तो अजदसदो बिस्त दुआ बगैर अजदसियो नवा कानफ कलाते हुकूमत बुता कराची तो का वो अजदसदो सीओ नवा दा वो दोमिनी मगा आउदो कानफ कलाते अमलदारी बुता, तो कराची के हस्ती अचबर सिंधे सही न बुता टट्टा या आधे इलाका के हस्ते कराची अच्छी अलग बुतगा वो कराची तारीखी तौर के हस्ते बलूचिस्तान सही बुता कानफ कलाते अमलदारी बुता ये तारीखी हकीकतें के हस्ते मोहम्मद दिलावरा सिंध असम्बली दी में पेश होता। ये बहस बती जाएगा भले कराची अच्छा सिंधा अलग कन के गप के हस्ते ये नुकसानात चिया या बाज़ एतराज़ात के देमा कहाँ, तो इशे चे मामला था। तो मरुची में बोंगा पिसरा का पुत्रान कने इधर का लाइन सरा में नम्रदारी कर गए सादिया जावेद रुकन सूबाई असम्बली पीपल्स पार्टी आइयो गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला साहब ने सिंध की तकसीम या कराची की अलहदगी के हवाले से करारदाद पेश की, कसरत राय से मंजूर हुई। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि पीपल्स पार्टी को ये करारदाद क्यों लाना पड़ा? देखिए ये क्योंकि काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ चैनल मालिकान कराची आए और उन्होंने सूबे की तकसीम के हवाले से बात की, और उसके बाद मुसलसल ये बात जो थी वो टीवी टॉक शोज़ में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले पर बात कर रही थी। लेकिन इस पे जो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को तशवीश हुई जब गवर्नर हाउस, जो कि फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है किसी भी सूबे में, वहाँ एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और फिर उसी तरफ कराची को ले जाने की बातें की गई, जिस तरह कराची में पहले तकसीम, कत्ल गारत गरी, फ़िरका वारियत और लसानी तौर पे कराची को तकसीम करने की बात की गई। जब वो बात की गई तो फिर मजबूर होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को ये इक़दाम उठाना पड़ा कि वही माइंडसेट जो 1978 पे इस शहर में जो है वो उसको नाफिज करने की कोशिश की गई थी और कोई 40 साल से हम उसको भुगत रहे हैं। वो दोबारा से साजिश जो है वो गवर्नर हाउस में रचाने की कोशिश की गई। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये करारदाद लाई, चीफ मिनिस्टर साहब वो करारदाद लाए जिसको हमने कसरत राय से मंजूर किया। तो सदर साहब जो करारदाद में लिखा गया कि जो साजिश है सिंध की तकसीम और कराची की अलहदगी है उसकी मजम्मत की करारदाद में ये भी लिखा गया था। तो मेरा आप सवाल ये है कि साजिश जो है कहाँ से हो रही है और साजिश कौन कर रहा है? जैसा कि आपने गवर्नर की बात की, जो गवर्नर हाउस है फेडरेशन की नुमाइंदा है, जो एक मीटिंग की बातें हो रही हैं कि वहाँ एक मीटिंग हुई थी, क्या वहीं पे साजिशें हो रही हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है उन्होंने मैं कोई तकरीब रखूंगी
और उसमें एक ही माइंडसेट के लोगों को बैठा के बात कराऊंगी तो मैं कुछ तो कर रही होंगी ना। तो गवर्नर हाउस में वही माइंडसेट जो कराची में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने 1978-79 में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका इस शहर ने भुगतान भुगता है और आज तक भुगत रहा है। कराची को जो है वो कराची दिल है सिंध का, उसको यहाँ के रहने वालों के दिलों में और दही सिंध के रहने वालों के दिलों में नफरत के बीज बोए गए और बड़ी मुश्किल से हमने शहर का अमन बहाल किया। इस शहर में तरक्याती काम शुरू कराए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में। वो अब फिर दोबारा से वो काम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया है कि हम पहले भी इस माइंडसेट के खिलाफ थे, इस सोच के खिलाफ थे और आज भी हम इस माइंडसेट के और इस सोच के खिलाफ। तो लेकिन सादिया साहब, जो गवर्नर सिंध, जैसा कि आपने कहा, फेडरेशन की नुमाइंदा है, लेकिन MQM के जो अरकान हैं या रहनुमा, उनको अगर गवर्नर हाउस में बैठा के इस तरह की साजिशें हो रही हैं तो ये जो आइनी ओहदा है उनकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आप नहीं समझती हैं कि जो सदर पाकिस्तान है ये उनका इख्तियार नहीं है कि जो इस तरह की साजिशें हो रही हैं या और पार्टी से अपने ओहदे से बढ़कर पार्टी को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई तो हो सकती है। जी बिल्कुल, देखें मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ, आपके प्रोग्राम से भी मैं बात दोहराऊंगी कि गवर्नर का ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। लोग ये कहते हैं कि गवर्नर हाउस पंजाब, गवर्नर हाउस KPK में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, GF भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन हम लसानियत के नारे नहीं लगाते, तासुब के नारे नहीं लगाते, नफरत के नारे नहीं लगाते। यहाँ गवर्नर सिंध जो हैं वो साजिश का हिस्सा हैं कि शहर में दोबारा कत्लो गारतगरी, लॉ एंड ऑर्डर और जो इस शहर ने बड़ी मुश्किल से जिससे हमने इसकी जान छुड़ाई है वो दोबारा से नाफिज हो। तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि जब नून लीग को हमने वोट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जी 2 सूबों में गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और 2 सूबों में गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून के होंगे। तो नून लीग को फौरी तौर पर वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक गवर्नर जो सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करे, एथनिक डिवाइड करे, उसको फौरी तौर पर हटना चाहिए। वहाँ सिर्फ सूबे सिंध के को तकसीम करने की बात नहीं हुई, वहाँ फेडरल के इदारों के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ बातें की गई। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए और जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लेकिन जो गवर्नर सिंध की हटाने की बातें हो रही है, कहा जा रहा है गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है कि वाकई गवर्नर सिंध को तब्दील करके किसी और जमात की गवर्नर लाया जा रहा है? नहीं जी, मैं इस बारे में मेरे पास इत्तला नहीं है। बहुत सारी रूमर्स हैं। हमारा मुतालबा है कि फेडरल गवर्नमेंट इस बात का फिलफौर नोटिस ले और जो एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा सादिया जावेद साहिबा, रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपने टाइम निकाल प्रोग्राम शरीक ने मजदार जारूका सादिया जावेद साहिबा को कहा कि ये साजिश के हस्ते गवर्नर हाउस बुता तो गवर्नर सिंध के हस्ते ये साजिशा का नगाएँ तो फेडरल हुकूमत के हस्ते वफाकी हुकूमत फौरी तौर इसे नोटिस बजूरी और आई खिलाफ कार्रवाई बिका या उहदा दूर बिका, चूँकि गवर्नर हाउस MQM अरकान या MQM मेम्बरान के हस्ता तो शक्ल में चुके सैयद मुराद अली शाह साहब आई गप कोता तो इसे तनाजरा के हस्ते ये बिल आरा और कसरत राया को मंजूर करने बूता। ब्रेक के जरूर पता शुमानी मकान के का पत्रान करें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप खुशामदीद करते हैं। हम बात कर रहे हैं जो सिंध असम्बली में करारदाद जो पास हुई थी, जो मंजूर हुई थी, तो उस हवाले से इस वक्त जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली, रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फ़ारूक साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के लाइन पे मौजूद हैं, उसके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर, गुज़श्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि जो इंतज़ामी यूनिट हैं या मुल्क में और सूबे बनाने की बातें हो रही हैं, तो बुनियादी तौर पर सिंध असम्बली में जो कराची की अलहदगी और सिंध की तकसीम के खिलाफ एक बिल पेश हुआ, वज़ीर आला साहब ने पेश किया, वो कसरत राय से मंजूर हुआ। तो इस पर बाद में आपसे बात करूँगा। तो मेरा पहला सवाल ये है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आबादी बढ़ रही है, तो मुल्क भर में अलग सूबे या और सूबे बनने चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आइन के अंदर नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट बनाने का तरीक़ेकार मौजूद है। उस तरीक़ेकार को फॉलो करें और जिसने नए यूनिट बनाने हैं वो बना ले। इस पर जो है वो लिसानी बुनियाद पर सियासत करना ये किसी तौर पे भी बेहतर नहीं है, सही नहीं है। जो भी इस पर इस तरह की सियासत कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और सूबे सिंध के लिए भी दुरुस्त नहीं है। तरीक़ेकार के मुताबिक अगर कोई भी आइनी काम और कानूनी काम हो तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी ज़ाहिर है उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, और दीगर लोग अगर इस काम के ज़रिए से कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का जो मुतालबा है वो, क्योंकि इस बात की जा रही है कि कराची को जो है जो तबाह हो रहा है, कराची को उसकी बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही, कराची को बाइख्तियार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं मिल रही, कराची को पानी और कराची को इसके दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह ये तो हरगिज़ नहीं है कि सूबा बड़े हैं सूबे छोटे हैं, बल्कि ये तो बैड गवर्नेंस है। इनकी 18 साल की जो है वो नाअहल गवर्नमेंट है, इस वजह से जो है वो ये सारा मामला हो रहे हैं। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। 140A के मुताबिक टाउन और यूसीज तक जो है वो अपने मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात को डिवॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जमात इस्लामी का मुतालबा बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी लिसानी बुनियादों पे सियासत नहीं करती, जमात इस्लामी जो है वो लिसानी बुनियादों पे तकसीम नहीं चाहती। जमात इस्लामी चाहती है कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे टाउन की और यूसीज की सतह तक ये काम नहीं करते। देखिए, 18 साल पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन ना तो इन्होंने कराची को इख्तियार दिया और ना ही इन्होंने लड़काना को इख्तियार दिया है। एमक्यूएम जिसकी बात कर रही है कि बाइख्तियार, एमक्यूएम से सवाल तो ये बनता है ना कि एमक्यूएम ने हमेशा गवर्नमेंट में रही, सूबाई और वफाकी दोनों गवर्नमेंट में रही। तो ये काम जो मुतालबात अभी कर रहे हैं, तो इन्होंने सुबह उस वक्त क्यों नहीं बना लिया? बना लेते ना सुबह, तो ये तो उस वक्त वोट मिलते थे इनको। अब तो इनको वोट भी नहीं मिलते। अब तो इन्होंने पूरे कराची के अंदर एक पोलिंग बूथ भी नहीं जीता है। ये काउंसलर बनने की इनकी सलाहियत ख़त्म हो गई है। तो अब ये इस कौम को, इस आवाम को मज़ीद ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। इनके पास अब कोई भी लेजिटिमेट जो है वो पावर नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 के पैदावार हैं। तो ये सिर्फ जो है तफरीक पैदा कर रहे हैं, सिंधु देश बनने की बातें करते हैं, कभी ये जो है वो जिनापुर की बातें कर रहे हैं। ये सारे अफसाने हैं पुराने, इस पर अब कराची वाले कान नहीं धरने वाले। कराची को हकूक़ चाहिए, कराची को जीने का हक चाहिए। जमात इस्लामी उसकी जो है वो एक तहरीक भी चला रही है, जमात इस्लामी ऐवान में भी बात करती है, और जमात इस्लामी उसके लिए मार्च भी कर रही है, धरने भी दे रही है, जमात इस्लामी जलसे भी कर रही है। लेकिन एमक्यूएम क्या कर रही है? एमक्यूएम सिर्फ कैमरे के आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया टॉक करती है। इसके बाद इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये आवाम में जाने को तैयार नहीं है। आवाम में जाने के लिए इनके पास कोई अखलाकी जो है वो जवाज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि इस कराची के मैंडेट के ऊपर कब्जा करके ये MNAs और MPAs बने हुए हैं, और वजारतों को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं ये कैबिनेट में बैठ के। वफाक में तो ये खुद मौजूद हैं, तो ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। कराची को जो है वो इनकी सियासत से कोई सरोकार नहीं है। कराची ने इनको
रिजेक्ट किया है, कराची ने इनको जो है मुस्तरद कर दिया है। तो अब ये बहरहाल ख़बरों में रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची सूबा सिंध यकीनी तौर पर एक ऐसी असम्बली है सूबा सिंध की जहाँ करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर हुई थी। सबसे पहले पाकिस्तान का मुतालबा अगर किसी असम्बली के अंदर उठाया गया था तो वो सिंध असम्बली थी। तो कोई भी इस तरह के अमल को जमात इस्लामी मुस्तरद करती है और जमात इस्लामी यही कहती है कि जो है वो आप वो करें, लोग कराची को हक दें, कराची को बुनियादी चीज़ें हैं वो दें, कराची को बुनियादी जो है वो बाइख्तियार सिटी डिस्ट्रिक्ट और मेगा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दें। ये कराची का मुतालबा है और मेरा ख्याल है कि ये माजी में रहा है और जमात इस्लामी ने उसी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर सर्व करके डिलीवर करके दिया है और कराची उस वक्त तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर सबसे आगे था। इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद कारकर्दगी की बात कराची जो है वो बदतरीन रिहाइश के काबिल शहरों के अंदर तीसरे नंबर पर आया है। ये इनकी 18 साल कारकर्दगी है और इस 18 साल के अंदर एमक्यूएम भी इनकी जो है वो इत्तेहादी रही है। तो ये आपस में अभी भी इत्तेहादी हैं, सदर को वोट देते हैं, गवर्नर एमक्यूएम का मौजूद है, जो है वो सेनेटर को ये मुश्तरका तौर पे वोट दे के सेनेटर बनाते हैं। तो ये तो PDM 2 है, ये सब इत्तेहादी हैं। तो जमात इस्लामी का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके ऊपर। लेकिन फ़ारूक, जैसा कि आपने कहा कि जमात इस्लामी का स्टैंड जो कराची के हवाले से आपने उस पर बात की, तो हम देखते हैं कि कराची के मसाइल हों, कराची की सड़कें, कराची के पानी या जो बिजली का मसला, जमात इस्लामी ने हर वक्त जो है आवाज़ उठाई है। एक बड़ा स्टेक होल्डर समझा जाता है जमात इस्लामी कराची का। वो अलग बात है कि उनकी सीटें छीनी गई, मेयरशिप उनसे छीना गया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो जमात इस्लामी का सख्त स्टैंड है, एक मौके पर, लेकिन MQM को मसला क्या है कि वो कराची को एक अलग सूबा बनाना चाहते? जैसा कि आपने कहा कराची की इंतजामात सही की जाएँ, वहाँ मामला ठीक की जाएँ, तो अलग सूबा बनाने की ज़रूरत नहीं। MQM का मसला क्या है? देखिए, MQM का तो सवाल वफाकी हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि ये कैबिनेट का हिस्सा हैं और ये इस तरह की लिसानी सियासत कर रहे हैं। यहाँ पर सिंधु देश की बात तो कोई असम्बली के अंदर नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सिंधु देश को बनाने के लिए जो है वो करारदाद पेश की गई। सिंधु देश की करारदाद तो नहीं है वो इनसे पूछा जाए, क्योंकि इनकी सियासत ही पुरानी सियासत के ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये ज़ाहिरी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए, इसलिए ये बिला वजह की ये कराची को तबाही के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये कराची को पूरा नहीं गिना गया। इन्होंने उस जो है वो कराची की जो मरदमशुमारी थी उसको रेगुलाइज तो MQM ने किया था। MQM उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थी। इस कराची के अंदर अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बेख्तियार बनाया गया तो कराची गवर्नमेंट में जो है सूबाई हुकूमत के अंदर MQM उस वक्त मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। तो MQM किस मुंह से जो है ये इस तरह की बातें करती है? कोटा सिस्टम के अंदर जब ये इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसका इजाफा हुआ है तो MQM उस कैबिनेट का हिस्सा थी, उसमें क्यों नहीं उन्होंने एहतजाज किया, क्यों नहीं रिज़ाइन किया? तो कराची के ऊपर कोटा सिस्टम मुसल्लत किया गया, कराची की आबादी को कम गिना गया, कराची की जो है वो लोकल बॉडीज़ को बेख्तियार बनाया गया। इन सब के पीछे हमारी जितना किरदार पीपल्स पार्टी का है उतना ही किरदार MQM का भी है। MQM इसके अंदर बराबर की शरीक है इस जुर्म के अंदर, और MQM अपने उस अंदरूनी खिलफशार को छुपाने के लिए जो इनके आपस में लड़ाइयाँ हैं, जो सिंध असम्बली के अंदर इन्होंने आपस में एक दूसरे पर जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरह की नई सियासत को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस पर लोग डिस्कस ना कर सकें। तो इनके यहाँ तो इस वक्त पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, या आप सहाफ़ियों को ज़्यादा मालूम होगा। तो फारूक साहब, जो उसकी MQM की गवर्नरशिप भी है, ये भी कहा जा रहा है कि खतरे में, तो आपको क्या लगता है एक वजह ये भी हो सकती है कि ये कलकशार की सियासत को इस तरह बढ़ा रहे हैं? सर, ये तो इत्तेहादियों का आपस के मसले हैं जी। गवर्नर जो है वो खुद इनका इत्तेहादी है, MQM खुद इत्तेहादी है। सदर को इन्होंने वोट दिया था, इन्होंने जो है वो इम्यूनिटी सदर साहब को इन्होंने दी, एक्सटेंशन ये देते हैं मिलके। तो ये PDM 2 है, ये तो आपस में इत्तेहादी हैं, बैठ के तय कर लें किसने गवर्नर बनना है, किसने गवर्नर नहीं रहना। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि MQM ने इतनी जुर्रत तो की है असम्बली में खड़े होके भी कि फॉर्म 47 के लोगों से सदर जरदारी के लिए वोट पीपल्स पार्टी ने क्यों मांगे।
तो एमक्यूएम कम से कम अपने आप को फॉर्म 47 का तस्लीम कर लिया है। अब सवाल जो है पीपल्स पार्टी से भी बनता है कि पीपल्स पार्टी ने फॉर्म 47 के इन लोगों से वोट क्यों मांगे थे, पीपल्स पार्टी भी इसका जवाब दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, हम टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़ादार चारों का मोहम्मद फारूक रुकन सिंध असम्बली जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा गपुत्रान आई कुछ हमेशा कि कराची शहर के हस्ते आइए मसला बगैर सूबा जोड़ कनगा के हस्ते अलगुद कना तो एमक्यूएम पाकिस्तान के हस्ते वती मफाद खातरा सिंध प्रोशब अलग सूबा बनाने गप्पा कन भले ये मुमकिन नहीं हो। दो में निमगा कुछ हमेशा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के हस्ता मुतहद सीनेट इलेक्शन भी या दोमिनिम का एक करारदाद पास कनक भी या कानून साजी भी तो मुतफ़िका तौरा के हस्ते आइए हिमायत करना दोमिनिम का कुछ हमेशा के और सूबे गप्पा का तो अफाकी हुकूमत एम इत्यादि तो ऊद के हस्ते होती गप्पा भी मन्ना रही और दोमिनिम का मगंदी की जमात इस्लामिया करारदाद के हस्ते हिमायत को था और एमक्यूएम मुखालफत को था। दोमिनिम का PTI अरकान के हस्ता चूँकि इंडिपेंडेंट आम तहरीक करारदाद हिमायत कोता उशी मुखालफत के हस्ते सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम कोता दोमिनिम का एमक्यूएम के हस्ते अलग सूबा जोड़ कन गए गप्पा कन गए बल्कि बुनियादी तौर मगंदे के जिथा सूबा जोड़ कन गा आया जेड़ा गिशुगीवार बा या कराचिया बल्दियाती निज़ाम शहरी हुकूमत के हस्ते बाख्तियार कन गए जेड़ा गिशुगीवार एक जरूर पदाश में अजमता साड़ी दिन गेशिंग का पत्रान करें। बड़ादार चारों का ब्रेकअप आज हमारा वशत कने चुके गपुत्रान कन गाएँ वस्तगे रोचा सिंध असम्बलिया कराची अलग कना गो सिंध तकसीम वाला करारदाद कसरत राया गो पीपल्स पार्टी ने इनका पेश करना को मंजूर कनक बुता तो कराची तारीखी हैसियत वाला मगा पुत्रान कने और दोमिनी मगा मा आया कराची के हस्ते अलग सूबे जोड़ कनक भी अच्छे असरात बा मगा पुत्रान बढ़ जाए मेरे को अमरादारी कन गए सीनियर सहाफ़ी पट्टपोलकर हफीज़ बलोच साहब आइयों के शिंगा पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हफीज़ साहब, आप कराची के हवाले से, कराची के बलूच इलाकों के हवाले से, कराची के ओवरऑल मामला हैं उस पर आप लिखते रहते हैं, आपका एक रिसर्च भी है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबे की तकसीम या कराची की अलहदगी के खिलाफ एक करारदाद पेश की, एमक्यूएम ने उसकी मुखालफत की जबकि ये जो है कसरत राय से मंजूर हुई। तो बुनियादी तौर पर कराची को अलग सूबा बनाने की बातें हो रही हैं, तो नामुमकिन तो है लेकिन बातें कर रहे हैं। अगर कराची को एक अलग सूबा बनाया गया तो उसके क्या इम्पेक्ट और असरात होंगे? देखिए, इनके बहुत खतरनाक खर्चात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कराची की जो तहरीकी हैसियत है वो मुसलमा है और कराची तहरीकी हैसियत से सिंध का हिस्सा है और वो हिस्सा रहेगा। और ये जो बातें सारी हो रही हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम करने के लिए की जाती है। इनका आपस की जो नूरा कश्ती है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, ये सिर्फ इसी हद तक है और ये पहली करारदाद नहीं है, ये तीसरी है और मुख्तलिफ अदवार में ये करारदादें होती रही हैं। इनका मकसद सिर्फ वो जो मसाइल हैं कराची के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के इंडिजिनस आबादी के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ के जितने मनसूबे या लॉन्च किए जा रहे हैं, ये उनसे उनकी नजरें हटाने के लिए ये इस तरह की करते हैं। और दूसरी बात जो अहम है कि यहाँ के जो ताकत का महवर है, जो ताकत की असल कीमतें हैं, उन्हें ये बावत कराना है कि असल वफादार हैं, आप हमारे सर पे हाथ रखिए। तो यही इनकी कोशिशें और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन हफीज़ साहब, जो कराची की अगर तारीखी हैसियत की बात की जाए तो इसी इजलास के दौरान हमने देखा कि एमक्यूएम का एक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद दिलावर, उन्होंने बिल्कुल एक तारीखी हकीकत पेश की। तो उन्होंने कहा कि जो कराची है वो कभी सिंध का हिस्सा नहीं रहा और 17वीं सदी में बलोच मचेरों की एक छोटी सी बस्ती थी। 1822 से लेकर 1839 तक कानफ कलात की हुक्मरानी रही, उनकी अमलदारी रही। बाद में जो अंग्रेज़ों ने किया, जो कुछ हुआ सबके सामने। तो बुनियादी तौर पर कराची की तारीखी हैसियत क्या है? बलोच जो हैं कराची के बुनियादी बासी समझे जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कराची जो है उसकी तारीखी हैसियत को कैसे जो है हम डिस्क्राइब करेंगे? अगर आप जागराफिकल हिसाब से देख लें तो कराची का जो सबसे नजदीकी जो हब बलोच,
जिस वक्त की बात ये कर रहे हैं उस वक्त सरहदें इतनी मजबूत नहीं थी। और इसके साथ ये भी हकीकत है कि कुछ बच्चों के लिए कराची का इलाका रहा। और ये भी हकीकत है कि यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। यहाँ कलमत स्टेट भी बना है 16वीं सदी में अमल के अहद में उन्होंने तकलीफों के खिलाफ लड़ाई कि बलोच खित्ता है, लेकिन अपने ये सरजमीन अगर आप देखें बम्बोल से जुड़ा हुआ है, देवल से जुड़ा हुआ है, ये किसी का हिस्सा था। जब सरहदें कमजोर होती हैं तो इस तरह होता रहता है कि जो अमलदारी है, कलेक्शन है, वो तब्दील लेते रहते हैं। तो ये जो इनका कहना है कि कभी नहीं रहा है, ये गलत है। हाँ, ये काम कला के जेर असर रहा है कि नेवी जो डिफाइन थे उसमें भी इसका है, लेकिन असल ये खिस्सा सिंध रहा है, भी 200 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये सिंध का ही हिस्सा है। तो ये बातें कि अंग्रेजी ने क्या किया, ये बातें कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी फजूल बातें हैं मेरी नज़र में। जो खिस्सा है वो हकीकत है, वो वहीं का है। हाँ, ये बलोच खिस्सा रहा है। माई कुलाची बलोच के बस्ती थी जिनके दोनों तरफ ताल्लुक थे। इस तरफ रेडी नैदरी से लेके आप सारे चमन तक जाएं, इस तरफ नहीं से कलमती भी रहते हैं, बलूचाबाद भी यहाँ रहते हैं, और इस तरफ जब आप जाएंगे पश्चिमी की तरफ कर जाएंगे बलूचाबाद यहाँ कलमती और दूसरे हैं, तो ये ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर तारीख की सही सेंस में देखें तो ये सिंध का हिस्सा रहा है, आज की ही सिंध का ही हिस्सा है। तो अभी सब जो ये कहा जाता है कि जो 17वीं सदी में जो कराची है वो बलूच मचेरों की एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मल्लीर और गड्डा एक बहुत वसी और बड़ा बलूचों का इलाका है। तो उस ज़माने में क्या जो बलूच हैं सिर्फ समंदर के किनारे जो है आबाद थे, या मल्लीर और गड्डा या जो दूसरे इलाके उसकी क्या हैसियत थी? देखें जी, जो सबसे बड़ी साबित की दवाई है वो जमीन की है। चौकंडी कब्रें यहाँ इस हिस्से में आबाद मुख्तलिफ कबाइल की मौजूदगी की गवाह है। अगर बलोचों की चौकंडी कब्रिस्तान और उसके साथ मतलब के बहुत सारे चौकंडी कब्रिस्तान, हत्ता के जो बैरिया के अंदर मलिक बीमे का खबर है, जिसका है कलमती का, वो भी गड्ढा के अंदर ही है। मैंने के साथ चौकंडी टॉम जोकियों की खबरें हैं चौकंडी के, तो ये एक ऐसी तहजीब की निशानदेही करते हैं जहाँ सदियों से मुख्तलिफ कबाइल लाशारी कलमती हों, जोकिया हों, गुरफत हों और दूसरे जो कबाइल वगैरह हों, गुंजर हों, तो वो ये मिलकर यहाँ बाम आपस में भी लड़ते रहे हैं इन जमीनों के लिए कीर्तर से। और अगर आप तारीख की जरूरतों में जो सबसे बड़ी सनद अगर आप देखें तो तारीखी अकबरी में भी जो 12 जो आजकल खिदमत में आता है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस हुई मुगलों के इतिहास के खिलाफ, तो उसमें यही कबाइल पेश थे। और उसके बाद नासर कलमती का जो एक शानदार और तारीखी मज़ाहमत है 19वीं सदी के अवाइल, और जोकियो भी उसके साथ था, दीगर कबाइल के लोग भी उसके साथ थे। तो ये कहना कि सिर्फ बलोच या इसमें समंदर के हिसाब से नहीं, यहाँ से लेकर जो फ्यूचर का एरिया है बारान तक, बारान कहा जाता था, तो वहाँ तक कलमती के लाशारी के बाकायदा मौजूद हैं, उनके तारीखी कब्रिस्तान मौजूद हैं। और वो तारीख उनकी दवाई खुद होती है। ये नहीं है कि हमें किसी और की समझ चाहिए होगी जो कराची में बैठकर ये तय करे कि कराची किसका है या किसका नहीं। आप उत्तर प्रदेश की तारीख पढ़ लें, आप अंग्रेज की तारीख पढ़ लें, आपको इन्हीं कबाइलों की बात मिलेगी जो इन्होंने हिफाजत की और कीर्तर की हिफाजत की, तो तारीख गवाही। तो लेकिन जो आज कल MQM जो हैं वो अलहदा सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, कराची को सिंध से अलग करना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो है उर्दू स्पीकिंग एक कराची की सबसे बड़ी आबादी नहीं रही,
बलूचों की आबादी बढ़ गई है और इसी तरह पश्तून जो हैं एक बहुत बड़े आबादी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी कराची में एक अलग अपना एक मकाम रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि MQM इस तरह की बातें करके क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि MQM की कराची में अब वो ताकत भी बाकी नहीं रह गई है? देखिए, यहाँ सियासत का महवर कहीं और है, वहाँ इस निज़ाम में जो पाकिस्तान में अभी राय जो आइबक है, जहाँ पे किसी और की कुशमुदी जरूरी है, उन्हीं के ईमा पर यहाँ पे सियासी बयान बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। और MQM किस बयानिए के साथ जुड़ी हुई है ये मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। और पीपल्स पार्टी का किरदार क्या रहा है के अंदर, स्पेशली मल्लीर, लियारी और के हवाले से, के हवाले से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जब उनकी अपनी अवामी हैसियत कुछ नहीं रही, तो अब ये मुख्तदर हल्कों को अपनी तरफ अपनी वफादारियां पूरी करने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी मिलते हैं, उनको बहस करते हैं और एक तरह का माहौल बनाते हैं कि बाकी ये मसला है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो किसी को नजर नहीं आता। हम जो मजाफात में बैठे हुए हैं, कराची पहलते यहाँ तक आ गया है। ऐसे बहुत सारे मंसूबे जो पहले बनाए जाते हैं, तो यहाँ के जो सिंध के और यहाँ के जो मुकामी बलोच सिंधी कबाइल हैं, उनको अपने जमीन से बेदखल करने के लिए और यहाँ का जो माहौलियाती एनवायरमेंट उसको तबाह करने के लिए ये सब कुछ किए जा रहे हैं। DHA है, एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेस का नाम में आज जो मुख्यमंत्री है, जो DHA है, बहना खान को मिलाने के लिए ये बना रहे हैं। और उसके साथ अब ये एक और मंसूबा भी लेके आ रहे हैं जो सीरकर के अंदर सीरकर को तबाह करने के लिए मोटरवे का मंसूबा है। तो बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे चल रही होती है और बहुत सारी चीजें जो सिर्फ लोगों को मजबूर करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए ओपन सतह मीडिया के साथ जैसे मीडिया के अंदर यही बातें गर्दिश करती हैं जो आम कराची के लोग आज सफर कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कराची के मजाफात में बैठे लियारी मस्जिद के लोग जो सफर कर रहे हैं, उससे कहीं कोई डिबेट नहीं होती, रोजगार पे कोई डिबेट नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डिबेट नहीं होती। तो ये सारी चीजें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए ये स्टंट किए जाते हैं, पहले भी किए जाते रहे हैं, उसके आज भी बहुत सारे काम किए लोगों ने और आज भी वो यही कर रहे हैं कि सरफेस पे वो कुछ और दिखा रहे हैं और नीचे अंदर में ये जो कुछ कर रहे हैं वो आगे वाले वक्त में पता चल जाएगा कि ये क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं। तो हाफिज साहब, आपसे आखिरी सवाल ये, चूँकि कराची में जो बलूच आबाद हैं, लियारी, मल्लीर या दूसरे इलाकों को, वो हमेशा जो है पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको बेदखल करने की बातें हो रही हैं। कराची के जो बलूच इलाके हैं बेइंतहा मसाइल का शिकार हैं, तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट दिया 40-50 साल या इससे ज़्यादा। तो अब जो हैं कराची में रहने वाले बलूच हैं, उनको क्या लाएमाल हिकमत अमली स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो अपना शुनाख्त बरकरार रख सकें? देखिए, लियारी और मल्लीर की बदकिस्मती है कि अल्टीमेट सियासी में जो ताकत वो थी नहीं, सिर्फ आलिम है। और यहाँ पे अब आप पिछले 2-3 इलेक्शन का रेशो देख लें और दांगली से हटा के, तो 17-18% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किए। तो ये जो डमी मुंतखब नुमाइंदे आप कह सकते हैं, ये जो असेंबली में बैठे हुए लोग जो कई सारे लोग फॉर्म 47 से भी करते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं है। ये इज्तिमाई नुमाइंदगी नहीं करते लोगों की, ना लियारी के ना मस्जिद के। अब हमारे लिए जरूरी ये है कि हम कराची के अंदर 25 से 30 लाख आबादी में अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, हमें मुत्तहद होना होगा। हमारे मुत्तहद के बगैर हम अपनी बचा की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं कि जिनकी नजरें हमारी जमीनों पे भी हैं, हमारी जुबान पे भी हैं, हमारी रस्म व रिवाज पे भी हैं। जब तक हम आपस में मुत्तहद होकर इस सारे सिनारियों में अपनी वजूद, अपनी बका के लिए खड़े नहीं होते, अपनी जुबान के लिए खड़े नहीं होते, ये इसी तरह हमें लूटते रहेंगे, हम इस्तेसाल करते रहेंगे। तो मेरी बज़ात खुद पिछले 10 सालों से यही कोशिश रही है कि कराची के अंदर चाहे लियारी हो, चाहे मल्लीर हो,
चाहे पीटी के अंदर जितनी आपातियां हों वो आपस में मुत्तहद हों, उनको अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी, उनको मिलकर इन सारे जिदों का मुकाबला करना पड़ेगा जो आज इनका नुमाइंदा बनकर इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं की जमीनों को छीन रहे हैं, इन्हीं की नदियों को, इन्हीं के पहाड़ों को, इन्हीं की गलियों को क्या कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आज बिहारी का भी तबाह है, मल्ली का भी तबाह है, पंजाब तरफ है उसमें भी तबाह है। तो जब तक हम खुद मुत्तहद होकर इसके खिलाफ रिजिस्ट नहीं करेंगे, अपनी हैसियत नहीं मनवाएंगे, तब तक हमारी आम यही रहेगी जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ बलूच साहब, सीनियर साफ़ी, अपने टाइम निकाला अपने प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारों का हाफिज़ बलूच चुके आगोश कहा कि MQM के हस्तियाँ ये मुफादात आतरा ये बड़ी करारदाद के हस्ता का पेश करने में मुखालफत का या नोखे सूबे गप्पा जहाँ कराची अलग कनक लूटी। तो हाफिज़ बलूच साहब ये कुछ कहा कि बलूच के हस्ता कराची बाशिंदा बुनियादी बाशिंदा तो चूँकि MQM में रुकन सूबा असम्बली मोहम्मद दिलावरा कुछ तक के कराची अब्दौमी सदिया बलूच मचेरा या माहीगीर या दरियावर्द केस्तानी कसानी बस्ती बुत्ता 822 दाजदवा कानफ कलात हुकूमत या अमलदारी बुत्ता बुनियादी तौरा MQM कहते हैं या उर्दू स्पीकिंग आहानी आबादी यानी लेवल पशना कब तक के माजिया बुतनू मजने पैमाने में गंदे के पश्तू बरदरी कहते का ये आबादी सकबाज हैं। अच्छा उर्दू स्पीकिंग के देखे कौमाची सकबाज केश हैं। तो MQM में वती जंदे ताकत कहते हैं माजी नई मुंतशर। तो मौजूदा MQM पाकिस्तान कहते हैं वत बाज़ें जब कलश इंतशार या पृष्ठ पुरुष आमाचे गस्तगी दौर चपीसर वदी के असम्बली सेशन बुता तो ऊदा यक ग्रुपिया MQM में दोमी ग्रुपा कहते हैं इल्ज़ाम जता तो यक MP कुछ तक आए ताल्लुक़ कहते हैं गस्तगी PSP बुता तो आई कुछ तक मना कत्ले धमकी दिया बोगा वो दोमी निमगा कराची या गवर्नर सिंध कहते हैं आइए अट्टाइन लीग गवर्नर आ रहे गब हो गए तो कमिश का जो मामला कहता ये बड़ा दिमा पैदा का। तो बाकी पुलिस पार्टी हमें मौके बुत गवर्नर सिंधा कहते हैं एक मीटिंग लोटाएं था गवर्नर हाउस तो ऊदा सिंध तकसीम करने कराची अलहदी के गब बुता तो पमेश का माई करारदाद आवड़ता करारदाद वज़ीर आला सिंधा पेश को था और कसरत राया को मंजूर कनक बुता कुमिदा का मराक शब्द पास लास्ट बुता में अल्ताफ़ बलोच दी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।